परमेश्वर के नाम का महिमा होने पाए। इस वक्त में भी आपके साथ कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए। कई बार हम इस बातों को याद करते हैं, सोचते हैं आज का जो परिस्थिति है, पूरा दुनिया भर के लोग जिस बातों से परेशान रहते हैं उन बातों की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं आपको उस जगह की ओर ले जाने के लिए मैं चाहूँगा। आज वर्तमान में जो लोग जिस परिस्थिति में हो करके गुजर रहे हैं उसका कारण क्या है या क्यों इस प्रकार का परिस्थिति आया, इन बातों को बारे में थोड़ा सा वचन के आधारित कुछ बातों को आपके साथ मैं कहने के लिए चाहूँगा। मेहरबानी से मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को निकाल करके उसमें से आप देखने के लिए कष्ट करेंगे। जरूर जो है आजकल जो इस कोरोना वायरस के चलते सारे लोग, सारे दुनिया के लोग, एक एक जन, वो छोटे हो बड़े हो, वो धनवान हो या गरीब हो, सारे के सारे लोग तंग आ गए हैं, परेशानी में हैं। परेशान होकर के क्या करना है उन बातें उन लोग के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक ही बातों से लोग जो है चिंतित है, हमारा क्या मृत्यु हो जाएगा, क्या मैं मर जाऊंगा या हमारे घर वाले या हमारे घर के सदस्य किसी का मृत्यु हो जाएगा। इस मृत्यु का डर हर एक लोगों के अंदर छाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधारित कुछ बातों को आपके सामने मैं रखने के लिए चाहूंगा। आप जो विश्वासी हैं, आपके अंदर कोई भी प्रकार की बातों का चिंता किए बिना परमेश्वर के ऊपर केवल विश्वास करते हुए, उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर हमें जिस राह पर ले चलने के लिए चाहता है उस राह पर स्वयं उस परमेश्वर के साथ चलते हुए उनके नाम का महिमा करने के लिए हम पूरा समर्पित होना चाहिए। एक बात है, पहले परमेश्वर के वचन से एक बात को कहूंगा, उसके बाद एक और बातों को भी आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। क्योंकि ये बात, ये कोरोना वायरस के चलते जो महामारी हमारे देश में फैला है या पूरा दुनिया में फैला है, इसका दो कारण हो सकता है। ये कहें, लोग परमेश्वर की बातों को छोड़ करके या परमेश्वर के विचारों को छोड़ करके या परमेश्वर के वचनों को छोड़ करके अपने मनमाने चलने का या पाप में ज्यादा इच्छा रखते हुए उसमें फंस जाने के चलते शायद परमेश्वर का क्रोध सारे मानव जाति के ऊपर, क्योंकि सारे दुनिया के लोग इसमें परेशान हैं, हो सकता परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का कोप इस लोगों के ऊपर, सारे मानव जाति के ऊपर आया हो। लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम ये नहीं प्रचार करने जा रहे हैं कि इसी के चलते इन तमाम बातें हैं। लेकिन दो बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, उस बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर परमेश्वर का क्रोध मनुष्य परमेश्वर से भटक जाने के चलते इस प्रकार के बातें, इस महामारी आया है, तो हम इस बातों के लिए परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। परमेश्वर से हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं अन्य लोगों के लिए। आप जो विश्वास करने वाले, आप विश्वासी हैं, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, इस प्रकार के पाप के चलते लोग परेशान हैं, आप परमेश्वर के सन्मुख में घुटने में होकर के आंसू बहा करके आप लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में होकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर इस बातों के लिए पश्चाताप करके परमेश्वर अपने अनुग्रह के बातों को लोगों के ऊपर उंडे लगा, इसमें कोई शक की बातें नहीं है। क्योंकि बाइबल साफ साफ हमसे बातचीत करता है, लिख करके परमेश्वर का आत्मा रखा है। उन बातों को थोड़ा सा हम गौर करने के लिए चाहेंगे, इसलिए हम मेरे साथ आप खोल लीजिएगा गिनती के पुस्तक उसका 16वें अध्याय, गिनती के पुस्तक उसका 16वें अध्याय, उसका 41वें वचन को हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है, दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर भुड़पुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। परमेश्वर के नाम को महिमा ने पाए। यहां एक बात है, परमेश्वर के विरोध में एक झुंड के लोग परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के जन के विरोध में कुड़कुड़ाने के चलते वहां पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मरी या परमेश्वर का बातें लोगों के विरोध में वहां आ खड़ी हुई। उसके चलते इस जगह में इस बातों को देखते हैं, ये बातें लोगों को मन में ये विचार आ गया, ये बातें या ये इस महामारी आने का कारण जो हमें अगुवाई करने वाले मूसा हारून के चलते हैं।
इस विचार हम लोग के अंदर आने के चलते वो सीधे ये कह रहे हैं, तुम लोगों के चलते हमारे झुंड में इतना लोग मर गया। एक कोरह और उनका झुंड के लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, परमेश्वर के विरोध में लोग बोलने के लिए शुरू करने के चलते परमेश्वर उनको पृथ्वी को फाड़ करके उसको निकाल दिया। परमेश्वर ने कोरह और उनके साथियों को पृथ्वी को फाड़ करके उसके अंदर जाने दिया, सारे लोगों को एक ही दिन में खत्म कर डाला। लोग परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में कुड़कुड़ाने के चलते उसके बाद, उसके तुरंत बाद देखते हैं इस 41वें वचन में देखते हैं, उन बातों को लोग याद करके सारे मंडली, यहां लिखा है सारे मंडली, सारे इजराइली मिलकर के, सारी मंडली मिलकर के परमेश्वर के विरोध में और मूसा और हारून के विरोध में बातें करते हुए हम देखते हैं, कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर का बहुत बड़ा मरी वहां पर आते हुए देख रहे हैं। नीचे की बातों को आप पढ़कर देखेंगे, तुरंत जो है इन बातों को सुन करके लोग जो है मूसा और हारून परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरे करके वहां लिखा है। लेकिन मूसा समझ गया कि क्या होने वाला है, परमेश्वर का क्रोध जरूर जो है लोगों के ऊपर भड़केगा। इसलिए मूसा कहता है, तुम जल्दी धूप दान लेकर के तुम लोग और परमेश्वर के बीच में जाकर के खड़ा हो जाओ। वहां देखते हैं तुरंत उस जगह में हारून वहां से दौड़ करके परमेश्वर के उस क्रोध से लोगों को बचाने के लिए, उन मृत्यु से बचाने के लिए वहां जैसे पहुंचते ही देखते हैं कई लोग मर गए हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़का, उसके चलते कई लोग मारे गए हैं। उसके बीच में वहां नीचे की बातों को देखते हैं, हारून उस धूप दान को लेकर के वहां मरे हुए और जिंदे लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने खड़े होते हुए, नीचे के वचन को देखते समय में वहां हारून परमेश्वर के सामने खड़ा होने के चलते वहां लिखा है आखिरी वचन में 50वें वचन में लिखा है, तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। इन बातों को लेकर के जब हारून धूपदान को लेकर के मरे हुए और जिंदे लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, उस समय में यहां मरी थम गई करके देखते हैं। इसका मतलब यह है जब लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य करता, वहां पर परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर तरस खाता है, लोगों का पाप को क्षमा करके एक और बार जो है उन लोगों के ऊपर तरस खाता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब आपका मेरा एक जिम्मेवारी है, मेरे सुनने वाले, आप विश्वासी हो, आप पादरी हो, आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इस दिनों में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, नहीं तो बाहर जाके कुछ कार्य कर पाते हैं, हम विश्वासियों से मिल पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन एक कार्य को करने के लिए परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है। शायद ये पाप के चलते, दुनिया के पापों के चलते, हमारे अपने लोगों के पापों के चलते अगर है तो इसके लिए हम परमेश्वर के सामने में खड़ा होने की जरूरत है। हे प्रभु, हमारे पापों को, हमारे लोगों के पापों को तो क्षमा कर। तब परमेश्वर अपने अनुग्रह को निकाल करके, परमेश्वर का दया को निकाल करके वहां भेज करके उन लोगों को उन बातों से छुड़ाने का, इस कोरोना वायरस से भी बचाने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है आपका, हमारा परमेश्वर। क्या हमारा प्रार्थना इस प्रकार का प्रार्थना हो सकता है कि लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर के, हे प्रभु, हमारे लोगों का पापों को, हमारे पापों को तो क्षमा कर, इस मरी या इस कोरोना वायरस से जो मर रहे हैं उन लोग बच जाएं करके प्रार्थना कर सकते हैं? कितने लोग इस प्रकार प्रार्थना करने जा रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने के लिए कितने लोग हैं? लेकिन हम जरूर जो इस बातों को मन में रखना है, हमें परमेश्वर को देख करके प्रार्थना करना है, और औरों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए परमेश्वर आपको और हमें इस दुनिया में रखा है। लेकिन एक और बात को मैं आपको कह करके मैं अंत करने के लिए चाहूंगा। दूसरी तरफ इस वायरस फैलने का कारण क्या हो सकता है? दूसरा मैं विचार कर रहा हूं, बाइबल के अंतर्गत में भी इस बातों को देख सकते हैं। लूका रचित समाचार उसका 21वां अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, अंतिम दिनों में इस प्रकार का बीमारियां, उस वचन को आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगा। बाइबल साफ साफ बतलाती है
ये महामारियां आने का संभावना, कोई इलाज नहीं है। आज तक कई लोग जो है इसके बारे में पीछे लगे हुए हैं, आज तक कोई दवाई जो है इसके लिए नहीं है। महामारी आएगा, ये यीशु मसीह का भविष्यवाणी है, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ भविष्यवाणी है। इसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के दया को मांग सकते हैं, बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इस वचन के विरोध में हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ये होगा करके यीशु मसीह ने कहा है, ये भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी के विरोध में हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, प्रभु इस बातें दूर हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर दूर होता हमारा प्रार्थना के चलते, यीशु मसीह के भविष्यवाणी झूठा हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। यीशु मसीह का जो वचन बाइबल बतलाती है, एक वचन हम आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का जो भी वचन है उन बातें इसमें साफ साफ लिखा है। जो भविष्यवाणी अलग है, लेकिन लोग पाप करने के चलते परमेश्वर से विनती करने से छुटकारा मिलना अलग बात है। यहां भविष्यवाणी के बारे में बाइबल बतलाती है, मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय उसका 35वां वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। ये भविष्यवाणी की बातें हैं। यीशु मसीह ने जो कुछ भविष्यवाणी के रूप में कहा है वो भले देर हो सकता है, लेकिन इन बातों को रोकने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारों, हम कौन सा जगह पर आ खड़े हुए हैं? हम अगर परमेश्वर के विरोध में लोग पाप करने के चलते इस परेशानी में पा जाते हैं, परमेश्वर के सामने घुटना टेकने के लिए हम तैयार रहना है। हो सकता है ये अंतिम दिनों का बात हो, तो परमेश्वर का जो वचन पूरा होना है, यीशु मसीह के भविष्यवाणी पूरा होना है, तो इन बातों के लिए हमें तैयार होना है। ये दोनों बातों के लिए एक ही कार्य को कर सकते हैं। एक बात, मन फिराना है। पाप के चलते आया हो, मन फिराना है। यीशु मसीह के आगमन के पहले ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु मसीह कहने के चलते इस कोरोना का वायरस आया है, तब इसके लिए भी हमें मन फिराना है, क्योंकि हम जाने के लिए तैयार होना है। उस यीशु मसीह का आगमन नजदीक हो गया, निकट हो गया, इसलिए यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा हुआ। इसलिए दोनों बातों के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीने के लिए अपने को सौंपने की जरूरत है। वो यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, उन बातों को पूरा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बीत जाए, मसीहों निडर होना चाहिए। मसीहों के अंदर एक आशा है, मसीहों के अंदर एक हिम्मत है, एक हियाव है। हमारे एक यीशु जिंदा है आज भी। मेरे प्यारों, एक ही बात को मैं कह करके अंत कर रहा हूं, कुछ भी हो, दोनों बातें, ये पाप के चलते हो या यीशु मसीह का भविष्यवाणी के बातें पूरा होता हो, लेकिन दोनों बातों के लिए मन फिराव की बातें जरूरत है। दोनों बातों के लिए मन फिराव की बातें जरूरत है। इस बातों को भूलिएगा नहीं। जहां आप गड़बड़ है, आपका जिंदगी गड़बड़ है, उन जगहों को सुधारते हुए उस यीशु मसीह के पास आने के लिए अपने को सौंपेगा। परमेश्वर हमारे जिंदगी में महान कार्य को करेगा। प्रभु आपका आशीष दें। धन्यवाद।